In this chapter, we are going to study about air around us. So air is everywhere around us, whether we are on terrace, in the room, or on the floor, or on the terrace, or in the market, or on the road, or wherever we are on earth, air is everywhere, right? So all living beings need air to breathe. Every human being, every animal, every insect, every bird, everyone who is alive needs air to survive, to breathe, right? We cannot live without air, not even for a single hour, right? We cannot survive without air. We cannot see or touch air. ना तो हम एयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स. हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है. वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड फिट. हमें ताज़ा और साफ सांस लेनी चाहिए, हवा होनी चाहिए हमें सांस लेने के लिए, अपने आप को हेल्दी और तंदुरुस्त रखने के लिए. सो व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में क्या क्या होता है? एयर कंटेन्स डस्ट, smoke and water vapor. So what is dust? धूल. Smoke means धुआं. So air में क्या क्या होता है? Smoke होती है, धुआं होता है, dust होता है, धूल होता है, and water vapor. So what is a water vapor? That this we will study in the chapter later on. And there are germs in the air also. So germs, we already know what are germs. This we studied in our earlier class, right? Germs are very tiny organisms, right? Microorganism that makes us fall ill or sick, right? So these are harmful for our health. Dust and smoke make the air dirty. So what are the things that are there in the air? What are the substances that are there in the air? That is dust particles, smoke, water vapor, and germs. These are the things that are there in the air, right? So air has dust and smoke particles, right? Air picks up dust when we clean our homes or roads. Dust also mixes with the air when the wind blows. तो एयर में डस्ट कहाँ से आती है? जब हम अपने घर पर झाड़ू लगाते हैं, राइट, साफ करते हैं घर पर, या फिर आपने देखा होगा जब रोड्स पर बसेस जाती हैं, कार जाती हैं, चलती हैं, तो उससे क्या होता है? धूल उड़ती है ना? जो जमीन में धूल होती है वो उड़ती है हवा में और फिर वो हवा में मिक्स हो जाती है, राइट? डस्ट ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर व्हेन द विंड ब्लोज. या फिर अगर हवा चलती है तेज तो उससे भी जमीन की जो धूल होती है, जहां भी धूल होती है, वो सब उड़कर हवा में चली जाती है. When wood is burnt, smoke goes up and mixes with the air. Smoke is also given out by factories and vehicles like buses and cars. Smoke makes the air impure. So जब लकड़ी जलती है या कुछ भी जलता है, जैसे हम जब भी आग लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है? धुआं निकलता है उसमें से, और वो धुआं क्या होता है? वो एयर में जाके मिक्स हो जाता है. सो बहुत सारी चीजों से धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, है ना? जब रोड पे कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, मेड बी मोटरसाइकिल और बस और अ कार, राइट? सो इट प्रोड्यूसेस स्मोक. ये सारे व्हीकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्मोक क्या होता है? फिर जाके एयर में मिल जाता है, राइट? तो फैक्ट्री से भी स्मोक निकलता है, अगर आपने देखा होगा. स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर, और ये एयर में जाके मिल जाता है, और वही एयर हम ब्रीथ करते हैं तो वो क्या करता है? इस एयर को इम्प्योर करता है. Air has water vapor. The wet clothes dry faster when we hang them out in the sun. Have you ever thought, where does the water from wet clothes go? The sun heats up the water in the clothes and changes it into water vapor. In the same way, water from the seas, lakes and ponds too goes up and mixes with the air. आपने देखा होगा जब भी कभी आप गीले कपड़े डालते हैं रोड पर बाहर धूप में, तो क्या होता है? कुछ देर बाद वो कपड़े सूख जाते हैं. कैसे सूख जाते हैं? कहाँ जाता है उनका पानी? जो सन होता है ना, सन की जो धूप होती है, जो रेज होती हैं, वो क्या करती हैं? जब वो पानी पर, जब वो गीले कपड़ों पर पड़ती हैं तो वहां से पानी जो है कपड़े से सोख लेती है, पानी खुश्क कर लेती है, वो है ना, जज्ब कर लेती है पानी. तो इसी प्रोसेस को हम वाटर वेपर कहते हैं. जब सूरज की गर्मी से पानी सूख जाता है तो इस प्रोसेस को हम वाटर वेपर कहते हैं. जैसे जो सूख के जो पानी ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह से जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स का जो पानी होता है वो, जैसे एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, जैसे ये क्लोथ्स हैं, ये वेट क्लोथ्स यहाँ पड़े हैं, इसका पानी भी खुश्क होके क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाते हैं. ये देखिए यहाँ से पानी वाटर वेपर बनके दिस इज गोइंग अप एंड टर्निंग इनटू क्लाउड्स,
राइट, ऊपर जाके वाटर वेपर बना ये पानी और फिर उसके ऊपर जाकर ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया. सो वाटर वेपर इज अ स्टीम, भाप. Where does the sun heats up the water and the clothes and changes it into water vapor. सन क्या करता है, अपनी गर्मी से पानी, कपड़ों का भी पानी सारा सोख कर लेता है. और जो रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनका आपने देखा होगा कि जब गर्मियां आती हैं बहुत ज्यादा तो वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि वो पानी स्टीम बनकर वाटर वेपर बनकर ऊपर चला जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं. फिर वो क्लाउड्स जो है जब बारिश होती है तो फिर से वो पानी नीचे आ जाता है. फिर जब धूप निकलती है तेज तो फिर पानी ऊपर चला जाता है. तो दिस इज अ प्रोसेस दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. ये एक पूरी साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है. इसी तरीके से पानी का जो अर्थ पर जो पानी है वो खत्म नहीं होता. जैसी बारिश धूप से ऊपर जाता है, स्टीम बन के क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वापस से पानी बन के नीचे आ जाता है, राइट, जब बारिश होती है. इन द सेम वे फ्रॉम द सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स टू गोज अप एंड मिक्सेस विद द एयर. इसी तरह से पॉन्ड्स, लेक्स का पानी ऊपर जाके एयर में मिक्स हो जाता है. Air has germs. When a person coughs or sneezes, germs from cough mix with the air. These germs can enter our body and make us sick. Therefore, we should always use a handkerchief when we cough or sneeze. एयर में जर्म्स भी होते हैं. और जर्म्स कैसे आते हैं एयर में? जैसे जो सिक पर्सन है, जो भी इल है, इन्फेक्टेड पर्सन है, जब भी वो स्नीज करता है, जब खांसी आती है या छींक आती है तो क्या होता है कि जो उनके जो जर्म्स होते हैं वो जब वो छींकते हैं या खांसी आती है उनको तो वो एयर में आ जाते हैं, है ना, जब वो छींकते हैं. अगर वो हाथ नहीं रखते हैं मुंह पर. इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको या इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो आप अपने मुंह पर हाथ रख लीजिए या हैंकरचीफ यूज करिए, हैंकी यूज कीजिए, ताकि आपके जर्म्स जो हैं वो किसी और को ना लगे. अगर कोई जस्ट बराबर में भी आपके नहीं खड़ा है तब भी अगर आपने छींका तो आपके जो जर्म्स थे वो एयर में चले गए. अब वो एयर के कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको वो जर्म्स लग जाएंगे, है ना. सो फॉर दैट पर्पस you should always use handkerchief to not your germs be in contact with the air. So therefore we should always use a handkerchief when we cough or sneeze. Clean and fresh air. So the air we breathe in should be clean. जो सांस हम लेते हैं वो साफ होना चाहिए. Green plants give us fresh air and clean air. जो green plants होते हैं वो ताज़ा और साफ हवा देते हैं हमें. दिस एयर एंटर्स आवर होम्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज. वी शुड कीप आवर डोर्स एंड विंडोज ओपन. सो देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन इन आवर हाउस. हमेशा हमारे घर में अच्छे से खिड़कियां और वेंटिलेशन होना चाहिए और वो हमेशा खुली रहनी चाहिए. सो दैट द फ्रेश एयर एंड क्लीन एयर शुड कम इन थ्रू डोर्स एंड विंडोज, राइट, ताकि अच्छी खुली साफ हवा जो है वो हमारे घर के अंदर आ सके. एंड वी शुड ब्रीद इन फ्रेश एयर. वी शुड प्लांट ट्रीज नियर आवर हाउस. और साफ हवा कैसे मिलेगी हमें? जब हम प्लांट्स करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है. सो वी शुड प्लांट ट्रीज आउटसाइड आवर हाउस. डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग. और सोते वक्त कभी भी हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए. प्ले इन अ पार्क और इन एन ओपन ग्राउंड. और हमेशा कहाँ खेलना चाहिए हमें? ओपन प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए जहाँ पेड़ पौधे हों. सो दैट वी शुड ऑल्सो टेक और breathe fresh and clean air. Now air can move things. और हवा जो है वो चीजों को मूव भी कर सकती है. Air can move from one place to another. You can feel air when it blows. और air जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. आप कैसे महसूस करते हैं एयर? जब ये हवा चल रही होती है तो आपको महसूस होती है ना. When you run, swing or jump, you may feel the air is moving against your face. और जब आप भागते हैं या कूदते हैं, जंप करते हैं, तब आपको महसूस होती है एयर, राइट. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो तेज हवा चल रही होती है उसको क्या कहते हैं हम? विंड. समटाइम्स द विंड ब्लोज वेरी फास्ट. कभी कभी क्या होता है कि हवा जो है बहुत तेज चलती है. उस तेज हवा को हम क्या कहते हैं? तूफान. बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है, ठीक है. अ स्टॉर्म कैन ब्लो अवे थिंग्स लाइक क्लोथ्स. और एक स्टॉर्म जो है वो क्या कर सकता है? उड़ा के ले जा सकता है कपड़े, है ना. और जो हल्के शेड्स होते हैं, जो घर के ऊपर हल्के टीन शेड्स वगैरह जो हल्के लाइट वेटेड पड़े होते हैं वो उड़ा के ले जा सकता है. और इवन अपरूट द ट्रीज. और यहाँ तक कि पेड़ों को भी उखाड़ के गिरा सकता है, ठीक है. सो स्टॉर्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग समटाइम्स.